आज मेरा डिस्कशन उन 12th के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं और अब उनका नेक्स्ट टारगेट सीए बनना है। तो स्टूडेंट्स, सीए अगर आपको बनना है तो पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये देखो कि सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्यों बनना चाहिए और क्वालिटेटिव तरीके से क्यों बनना चाहिए। देखिए, सीए में चाहे सीए का एग्ज़ाम का जो तरीका होता है उसमें स्टूडेंट चाहे तो सीए जो फाउंडेशन की एग्ज़ाम होती है वो तो खैर एक ग्रुप में ही होती है, लेकिन सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के एग्ज़ाम में दो ग्रुप होते हैं और स्टूडेंट उसमें एक एक ग्रुप करके भी इंटर और फाइनल क्लियर कर सकता है और चाहे तो बोथ ग्रुप की एग्ज़ाम देके भी इंटर और फाइनल क्लियर कर सकता है। फिर भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। और देखो क्या है कि जब आप सीए बन जाओगे, सीए बनने के बाद में आप जॉब में जाओगे तो वहाँ पे क्वालिटी का वैल्यू होता है। और क्वालिटी कैसे जज की जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो फर्स्ट रैंक के साथ में सीए बनता है, या मान लीजिए वो टॉप 10 रैंक में आता है, या मान लीजिए कोई 50 रैंक में आता है, तो इन सब का वैल्यू अलग अलग होगा। इवन कोई स्टूडेंट मान लीजिए बोथ ग्रुप के एग्जाम एक साथ पास करता है, उसका वैल्यू अलग होगा। कोई स्टूडेंट मान लीजिए एक ही करके एग्जाम पास करता है, उसका वैल्यू अलग होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अटक अटक के पास होते हैं तो उनका वैल्यू अलग होगा। तो इन सबका वैल्यू एक नहीं हो सकता, सबका वैल्यू अलग अलग होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट रैंक के साथ में सीए क्लियर करता है, हो सकता है वो 30-35 लाख के पैकेज में जाए। कोई स्टूडेंट जो टॉप 10 में आता है हो सकता है कि 20 लाख के पैकेज में जाए। जो स्टूडेंट टॉप 50 में आता है वो हो सकता है कि 15 लाख के पैकेज में जाए। जो एक एक ग्रुप कर बहुत ग्रुप एक साथ पास करता है वो 10 लाख में जाए। जो हो सकता है एक एक ग्रुप करके पास करे वो 7-8 लाख के पैकेज में जाए। और जो मान लीजिए अटक अटक के पास करता है हो सकता है 4-5 लाख के पैकेज में जाए। आज हमें सी ही बनना है तो हम ऐसा काम करें जिससे कि हमारा पैकेज पीक पे रहे, सबसे ज़्यादा पैकेज मिले। क्योंकि मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो 5 लाख के पैकेज में जा रहा है, अब वो कई दिनों के बाद में 10 लाख के पैकेज में जाएगा, तो जिस समय वो 10 लाख के पैकेज में होगा उस समय जो स्टूडेंट 30 लाख के पैकेज में गया है वो कहाँ होगा आप सोच सकते हो। इसलिए हमें अगर सीए करना है तो कोशिश ये करो कि क्वालिटेटिव तरीके से की जाए, विद रैंक की जाए, जिससे कि आप सीए का वो बेनिफिट ले सको जिसके लिए आप सपने देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब 12th करते हैं उस समय वो देखते हैं कि सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम तो इजी होती है, इसलिए सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम को वो इजी लेते हैं, सीरियस नहीं लेते। लेकिन हमें देखना है कि सीए फाउंडेशन से ही स्टूडेंट को सीरियस क्यों हो जाना चाहिए। इसके लिए भी सर्टेन रीजन है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखो, सबसे पहले सीए फाउंडेशन का इनिशियल एग्जाम है और इसमें मैक्सिमम सिलेबस 12th लेवल का सिलेबस है। फिर भी सीए फाउंडेशन में ही स्टूडेंट को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं करना, उसको वो सीए बनेगा तो उसको सीए की ओवरऑल प्लानिंग करनी चाहिए, न कि केवल सीए फाउंडेशन की। क्योंकि देखिए, सीए फाउंडेशन जब आप एग्जाम देते हो, अभी आप 12th की एग्जाम दे के आओगे, फिर 12th के बाद में सीए फाउंडेशन में आओगे, तो सीए फाउंडेशन में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए या जितने सोच रहे उतने मार्क्स नहीं आए तो आपका फ्यूचर का टारगेट कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो सीए फाउंडेशन में रैंक के साथ क्लियर होता है तो वो इंटर में रैंक के लिए ट्राई करेगा, फाइनल में रैंक के लिए ट्राई करेगा और वो हाईएस्ट पैकेज में जाएगा। और मान लीजिए उसके सीए फाउंडेशन में कम मार्क्स आए, उसने सीरियस नहीं लिया, फाउंडेशन में कम मार्क्स आए, तो उसको ये लगेगा कि साहब 12th में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, फाउंडेशन में मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब सीए में मार्क्स नहीं आते, और वो आगे अपना टारगेट बिल्कुल लो टारगेट सेट कर लेगा। और जब लो टारगेट सेट कर लेगा तो वो रैंक में नहीं आएगा और वैसे सिंपल तरीके से पास हो गए, या हो सकता है एक एक ग्रुप करके पास करे। और एक एक ग्रुप करके जो स्टूडेंट पास करता है उसका वैल्यू वो नहीं होता जो रैंक के साथ पास करता है। इसलिए आपको सीए फाउंडेशन को आपको लूज नहीं लेना चाहिए, आपको सीए फाउंडेशन से ही सीरियस हो जाना चाहिए, जिससे कि आप उस क्वालिटी के साथ में सीए कर सको जो क्वालिटी आपको हाईएस्ट पैकेज दे सके। क्योंकि जितना आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उतना ही आपका टारगेट ज़्यादा सेट होगा, उतनी ही ज़्यादा वर्किंग करोगे। इसलिए आपको अभी से ही सीरियस हो जाना चाहिए, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए कि साहब सीए फाउंडेशन के बाद में सीरियस होंगे। आपको बिगिनिंग से ही सीरियस होकर और स्ट्रॉन्ग तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीए फाउंडेशन की तैयारी वीएसआई जयपुर से क्यों करें। क्योंकि वीएसआई जयपुर में बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर के आते हैं, यहाँ इंडिया के हर स्टेट के बच्चे आते हैं। तो कई बार स्टूडेंट देखते हैं कि सीए फाउंडेशन की तैयारी तो हम यहाँ लोकल से ही कर लेते हैं और उसके बाद में इंटर और फाइनल के लिए जयपुर चलेंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स की एज कम है या पहली बार घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन देखो, सीए फाउंडेशन से ही वीएसआई ज्वाइन क्यों करना चाहिए, इसकी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कि वीएसआई केवल और केवल रिजल्ट में बिलीव करती है
और सीए फाउंडेशन से ही वो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कराती है, जिससे कि सीए फाउंडेशन में हाईएस्ट मार्क्स आए, उनके रैंक आए और आगे उसका रैंक के प्रति मोटिवेशन डेवलप हो, जिससे कि वो सीए क्वालिटी के साथ में क्लियर कर सकें। इसके लिए वीएसआई ने ये डिसाइड कर रखा है कि वो लिमिटेड स्टूडेंट पढ़ाएगी। वीएसआई अनलिमिटेड स्टूडेंट नहीं पढ़ाती है, बहुत कम बच्चे पढ़ाती है। जिससे सीए फाउंडेशन में हमारा टारगेट है कि 300 स्टूडेंट हम फेस टू फेस लेते हैं और 100 स्टूडेंट हम ऑनलाइन के थ्रू लेते हैं। सीए इंटर में भी हमारा टारगेट ये है कि हम 300 स्टूडेंट फेस टू फेस लेते हैं और 100 स्टूडेंट ऑनलाइन लेते हैं। इसके अलावा सीए फाइनल में अपन फेस टू फेस केवल 80 स्टूडेंट लेते हैं और 220 स्टूडेंट्स हम ऑनलाइन के थ्रू लेते हैं। ये कम बच्चे हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इन पे पर्सनल अटेंशन हमें देना है, क्योंकि जब तक पर्सनल अटेंशन नहीं जाएगा, हर बच्चे के लिए अलग अलग प्लानिंग सेट नहीं होगी, जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। क्योंकि एक स्टूडेंट जो फर्स्ट रैंक को डिजर्व करता है उसके लिए प्लानिंग अलग होगी, एक स्टूडेंट जो टॉप 50 को डिजर्व करता है उसके लिए प्लानिंग अलग होगी, जो मान लीजिए पास होने की बॉर्डर लाइन पे उसकी प्लानिंग अलग होगी, और जो मान लीजिए पास से बहुत दूर है उसकी प्लानिंग अलग करनी पड़ेगी। तो हर बच्चे के लिए अलग अलग प्लानिंग होती है और हर बच्चे के लिए अलग अलग प्लानिंग जब भी हो सकती है जब हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को कोचिंग कराएं। अगर हम अनलिमिटेड स्टूडेंट ले लेंगे तो उनके साथ में हम अलग अलग प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेते, हम बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं। और सीए फाउंडेशन से ही हमारा ओरिएंटेशन ये होता है कि हम स्टूडेंट को सीए फाइनल तक के लिए प्रिपेयर करें। जैसे सीए फाउंडेशन में आज के डेट में 2 पेपर तो होते हैं सब्जेक्टिव जो इंटरमीडिएट और फाइनल की तरह होते हैं, और 2 पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव जो सीपीटी की तरह होते हैं। अब आगे उसको सीए फाउंडेशन के बाद में इंटरमीडिएट में जाना है और फाइनल में जाना है, तो जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनको सोल्व करने का तरीका, उनके सोल्व करने की जो ट्रिक्स है वो हम उसको फाउंडेशन लेवल से सिखा देते हैं। तो फाउंडेशन में तो अच्छे मार्क्स आते हैं और वो इंटर और फाइनल के लिए भी उसका बेसिक फाउंडेशन सेट हो जाता है, बेसिक नींव सेट हो जाती है, तो इंटर और फाइनल में वो अच्छे मार्क्स लाता है। क्योंकि सीए इंटरमीडिएट वे कई बार स्टूडेंट कहते हैं हमारे इंटरमीडिएट में 3 तरीके के बैच होते हैं, एक तो होता है श्योर सक्सेस बैच, दूसरे होते हैं प्राइम बैच और थर्ड होता है नॉर्मल बैच। तो हम श्योर सक्सेस बैच में उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं जिन्होंने वीएसआई से सीए फाउंडेशन किया है। उसका रीज़न ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ें उनको पहले से सिखा दी है जो इंटर में हमें दोबारा नहीं सिखानी पड़ेगी, तो वो स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से काफ़ी आगे रहते हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इवन जो प्राइम बैच और जो हमारा श्योर सक्सेस बैच है उसमें भी कम से कम 25-30 नंबर का गैप तो होता ही होता है, चाहे हम कितनी भी मेहनत करें उसके लिए 30 मार्क्स का गैप तो लगभग आता ही आता है। दूसरा होता है हमारा प्राइम बैच। प्राइम बैच वो बैच हैं जो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें हम आउटसाइड अदर देन वीएसआई स्टूडेंट्स को लेते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स आता है, बाहर के स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं साहब प्राइम बैच में एडमिशन दो, ये श्योर सक्सेस बैच में एडमिशन दो आप हमारे को। तो हम उनको इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनको श्योर सक्सेस बैच के लिए हमने फाउंडेशन से तैयार कर लिया था, बहुत सारी चीज़ें हमने पहले सिखा दी थी, तो वो उनको सिखानी नहीं पड़ेगी। अगर हम उन बच्चों को जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी श्योर सक्सेस में ले लेते हैं तो वो चीज़ें हमें दोबारा सिखानी पड़ेगी, उतना टाइम हमारे को रहेगा नहीं। इसके बजाय हम और उसको आगे की तैयारी करवाएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा, इसलिए हम उनको प्राइम बैच में लेते हैं, प्राइम बैच में लेके फिर प्रिपरेशन करवाते हैं। और थर्ड टाइप के बैच होते हैं नॉर्मल बैचेज, जो जब फाउंडेशन का रिजल्ट आता है उसके बाद जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए अवेलेबल होता है। इसलिए वीएसआई स्टूडेंट में जो श्योर सक्सेस बैच है, तो श्योर सक्सेस बैच में एडमिशन जब ही मिल पाएगा जब वो वीएसआई से उन्होंने सीए फाउंडेशन के एग्जाम किए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने पहले सिखा दी है, तो आगे बाकी स्टूडेंट के मुकाबले में 30 मार्क्स के आसपास तो उनको आगे रखेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि श्योर सक्सेस बैच में आपको इंटरमीडिएट में के श्योर सक्सेस बैच में एडमिशन मिले तो फाउंडेशन से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट ये होता है कि बिगिनिंग से ही उसको इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाए। तो इंटीग्रेटेड तैयारी कराने से वो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और इसी का रिजल्ट है कि वीएसआई की जो टॉप रैंक्स आई है या जो फर्स्ट रैंक्स आई है उसमें अधिकतर बच्चे वो हैं जिन्होंने वीएसआई बिगनिंग से ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन बिगनिंग से हो गया था। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट जो फर्स्ट रैंक आई थी निखिल पोदार, निखिल 2012 में ये इंटरमीडिएट तक सीए आईपीसीसी का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर था, एवर हाईएस्ट मार्क्स के साथ में उसने सीपीटी से ही वीएसआई ज्वाइन कर लिया था, जिससे कि उसको ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग रहा और वो टॉप पे पहुंचा। इसके बाद में मई 15 में जो तन्नू गर्ग और गुंजन गर्ग जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक आए थे सी इंटरमीडिएट में, वो भी सीपीटी से ही वीएसआई के साथ थे।
तो सीए सीपीटी से ही उनका ओरिएंटेशन पूरे सीए के प्रति हमने सेट कर दिया था, पूरा नजरिया चेंज कर दिया था। उसी का रिजल्ट रहा है कि उस टाइम में ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड के समय 7 रैंक आई थी। इसके अलावा देखो जो अभी लेटेस्ट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया है वीएसआई का सीए फाइनल में अतुल अग्रवाल सीपीटी से ही वीएसआई के साथ था। सीपीटी में उसके 186 मार्क्स थे, हालांकि उसके 12th में 84 के % के आसपास मार्क्स थे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन ओरिएंटेशन उसका शुरू से इस तरीके का हो गया था कि सीपीटी में 186 मार्क्स आए, आईपीसीसी में उसकी 23rd रैंक थी, और उसी ओरिएंटेशन के बेसिस पे कि बहुत सारी चीज़ें पहले सीख चुका था, सीए फाइनल में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पहुंचा। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो वीएसआई का पूरा बेनिफिट जब मिलेगा जब आप बिगिनिंग से यानी फाउंडेशन से वीएसआई को ज्वाइन करें और सी एग्जाम टॉप करें और अपना नाम एस्टेब्लिश करें। क्योंकि देखिए अगर सीए अगर क्वालिटी तरीके से नहीं किया तो ये मान लो कि ढंग का पैकेज नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि सीए में पैकेज नहीं मिलता, तो आपको चाहिए कि हमें शानदार पैकेज मिले, हमें अनबिलीवेबल पैकेज मिले, तो आप सीए फाउंडेशन में हमारे पास आएँ, हम आपको इस तरीके का ग्रूम करेंगे जिससे कि आप टॉप रैंक के साथ में सीए फाइनल क्लियर करें और अच्छे पैकेज में जाएं। तो आप अभी से अलर्ट रहें और डिसीजन सोच समझ कर लें जिससे कि आगे आपका भविष्य शानदार बने। थैंक यू।